आ गए। गुड इवनिंग एवरीवन। ट्रैफिक में कुछ देर हो गई इसलिए माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग तो शायद एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। हाँ, काम के सिलसिले में कई बार मुलाकात हुई है। बैठे प्लीज। कैसे हो उमर तुम? जी शुक्र है भाभी। अरे मेरी गुड़िया, मेरी जान। मॉम कहाँ है? बाहर गई। कहाँ गई हैं? मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि नहीं बताऊंगी, लेकिन अब बता देती हूँ। क्या बात है नानी? तुम्हारी माँ उन्हें बताने गई है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? मैंने मॉम को मना किया बेटा, यही सही कदम है। मैंने मना भी किया था कि उसे नहीं बताना। हाँ बोलो दुआ। मॉम घर वापस आए। दुआ, ये मसला तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। क्या मतलब हाथ से निकल गया? मैं कह रही हूँ घर वापस आए फौरन। दुआ, तुम मेरी बेटी हो, प्रेगनेंसी को राज रखना किसी तरह मुनासिब नहीं है। अरे मॉम। दुआ, तुम आराम से बैठ जाओ। नानी जान आप बीच में मत आए। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी बहन पागल हो गई है। आपा? आपा? नानी क्या हुआ है? आपा इतने गुस्से में क्यों है नानी? मुझे पानी का गिलास दो, तबीयत खराब हो रही है मेरी। जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम। चाबी लगी है गाड़ी में। ज़ैनब साहिबा। सबको अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा मैंने आपको तंग किया, लेकिन अगर बात ऐसी नहीं होती तो कभी नहीं आती। असलान, मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? क्या बात करनी है ज़ैनब साहिबा? आप इस तरह क्यों आई हैं यहाँ? क्या बात है जनाब? असलान, क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है ये रिश्ता तुड़वाने के लिए आई हैं। असलान, जरा लगाओ, बात करनी है। हुआ क्या है जनाब साहिबा? ये नहीं आएगा। पता नहीं आप किस किस्म के लोग हैं। मेरा बेटा तलाक ले चुका है, फिर भी आप पीछा नहीं छोड़ रहे। मरियम साहिबा, मैं यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और आप लोग यहाँ पे शादी की तैयारियां कर रहे हैं। प्रेग्नेंट है? क्या? असलान, बिल्कुल, दुआ प्रेग्नेंट है। अब तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है बताओ? एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ैनब चलो यहाँ से। एलिफ, तुम यहाँ पे क्यों हो? चली जाओ, दफा हो जाओ, तंग करके रख दिया है। अम्मी रुक जाइए। दुआ प्रेग्नेंट है? हाँ असलान, तुमने सही सुना है, दुआ प्रेग्नेंट है।
नहीं, दुआ प्रेग्नेंट नहीं है। एलिफ, ये तुम क्या कह रही हो? असल में मैं प्रेग्नेंट हूँ। दुआ, तुम पागल हुई हो? क्यों कहा तुमने कि तुम प्रेग्नेंट हो? क्योंकि मेरी अभी तलाक हुई है तो कोई मुझ पर इतना गुस्सा नहीं करेगा जब तक कम से कम आप फैसला ना कर लें कि क्या करना है। क्या किया तुमने यार? अब सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। कोई नई बात नहीं है, मुझे आदत है इसकी। इस तरह कम से कम आपको वक्त मिल जाएगा सोचने का। दुआ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की क्या बात, मैं इस कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आपके साथ हूँ खाला। मुझे पता है, एटलीस्ट तुम साथ हो। आपने क्या सोचा है फिर, किस तरह डील करेंगे इसे? अब क्या करूंगी, जितना हो सका छुपाऊंगी सबसे। और क्या कर सकती हूँ? तो आप बेबी रखेंगी? दुआ यार, इस उम्र में प्रेग्नेंट होना नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी पता है। लेकिन अब ऐसा हो गया है तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा खाला। मैं ये बच्चा अपने लिए पैदा करूंगी। इधर आ। ठीक सुना आप सबने, प्रेग्नेंट हूं मैं। और आप तो जानती ही होंगी कि ये बच्चा किसका है। अम्मी, अम्मी, या अल्लाह, हमारे साथ ही क्या हो रहा है? खाला, कहें कि आपने सब रोक दिया है। खाला, खाला दरवाजा खोले। दुआ, क्या हो गया? सब ठीक तो है? खाला, मॉम रास्ते में वो असलान को बताने जा रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? कुछ करें खाला, मॉम को रोक ले जाकर। ठीक है, रुको तुम। जल्दी। अफसोस से कह रही हूं कि देर हो गई है।
हाय, क्या ये दिन देखना बाकी रह गया था। सब्र रखें अम्मी, संभाले खुद को। ये सुनिए, चले अब परेशान ना हो। अरे कैसे सुकून मिलेगा, अब तो जायदाद भी बांटी जाएगी। क्या? हाय, अम्मी क्या ये सच है? वो हमसे आकर क्यों झूठ बोलेगी बेटा? भरी महफिल में उसने सबके सामने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। हम तो उनके सामने रुस्वा हो गए। या अल्लाह, मुझे उठा ले। अम्मी, आपके मरने का ये सही वक्त बिल्कुल नहीं है। नायला, फजूल बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज। चुप हो जाओ बिल्कुल। आपा बस ठीक है, लेकिन जैनब साहिबा को वहाँ आकर ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही। बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? बुराई उनके खून में है, अल्लाह उन्हें गारत करे। वो हमें खुश नहीं देख सकते। मुझे मालूम है, साफ जाहिर है कि ये प्लान किसने बनाया था। बिल्कुल, उसने ये सिर्फ अपनी जिंदगी महफूज बनाने के लिए ये सब किया। उफ या अल्लाह, अम्मी अब करेंगे क्या? और हम ये बात बाबा को कब बताएंगे? आपने इस बारे में सोचा है? जाहिर है बेटा, ये बात छुपाई तो नहीं जा सकती ना। मुझे मजबूरन सब कुछ बताना पड़ेगा, ये जानना उनका हक है। तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम, मुझे जरा होश में आने तो फिर फैसला करूंगी। कहाँ जा रही कमरे हैं? में जा रही हूँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैंने तकरीब में चीख चीख के तूफान मचा दिया, कहा कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, और अगले ही लम्हे बेटी और बहन ने ऐसा खेल खेला कि सब पलट दिया। मॉम, चुप दुआ, मुझे मॉम कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए मैं लड़ रही थी कि तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे, और तुमने बदले में क्या किया? जलील करवा दिया मुझे। इसमें दुआ का कोई कसूर नहीं है। तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर होगा। नानी रिलैक्स रहें, आपका ब्लड प्रेशर पहले ही ज्यादा है। मॉम, आप जरा मेरी बात सुनेंगी? अगर आपको वो टेस्ट स्ट्रिप नहीं मिलती तो झूठ भी नहीं बोलती। ओह, आई एम सॉरी दुआ, मुझे माफ कीजिएगा। अगली बार मैं सब नजरअंदाज कर दूंगी। अल्लाह ना करे जो दोबारा कुछ ऐसा हो। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तो मर जाऊंगी। नानी जान, बस करें। मैं उस वक्त घबरा गई थी, समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। खाला को भी उसी वक्त पता चला था कि प्रेग्नेंट है, वो भी हैरान थी। और चूंकि मेरी अभी कुछ ही वक्त पहले तलाक हुई है, तो मैंने सोचा अगर ये इल्जाम मैं खुद पर ले लूंगी तो शायद खाला के लिए बेहतर हो। दुआ, मेरी बात सुनो। तुम जब भी मुझसे कोई बात छुपाती हो ना, हमेशा किसी मुसीबत में फंस जाती हो। खास तौर पे प्रेगनेंसी, इससे बड़ी जिल्लत की कोई बात ही नहीं है। क्या मतलब? इसमें जलील होने की क्या बात है? हाँ ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम ठीक कह रही हो, गलती हो गई, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। एक बात सुनो, एक गलती हो गई, तुम घबरा गई, डर गई थी, झूठ बोल दिया, मान ली तुम्हारी ये बात मैंने, लेकिन अगले दिन आकर सच भी तो बता सकती थी ना। क्या ऐसा किया तुम दोनों ने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो हर वक्त हंगामा होना चाहिए। ज़ैनब, तुमने तो मॉम को भी पीछे छोड़ दिया। मैं कह रही हूँ कि हमें अंदाजा नहीं था ये सब हो जाएगा, और तुम हो के रुक ही नहीं रही। पता नहीं अजलान क्या सोच रहा होगा। अरे अभी भी असलान की पड़ी है। अब क्या होगा खाला, क्या आप ये बच्चा पैदा करेंगी? कौन सा बच्चा? पागल हो गई हो क्या तुम? क्या किसी शादीशुदा मर्द का बच्चा पैदा किया जा सकता है? मॉम, मैं चाहती हूँ कि ये फैसला मैं खुद करूँ, अगर आप इजाजत दें। तुम फैसला करोगी? तुमने कौन सा फैसला आज तक सही किया है एलिफ? देखिए मॉम, ये सोचें कि मैं 40 साल की हो गई हूँ। ये मेरे लिए हो सकता है ना कि एक आखिरी मौका हो शायद। बात सुनो मेरी, तुम्हारे इस मिजाज के साथ तो बेहतर है कि तुम्हारी कभी कोई औलाद ही ना हो। तुम्हें बच्चे पालने का क्या पता, मेहनत करने के बारे में क्या पता। तुम्हारी सारी जिंदगी बस मजे करने में गुजरी है और बस। मॉम, आप जो चाहे कह लें, लेकिन इस बार फैसला मैं खुद ही करूंगी, और ज्यादा चांस है कि मैं ये बच्चा पैदा करूं। बाप के बगैर ये बच्चा पैदा करोगी तुम? और फिर जब ये बच्चा बड़ा होगा तो तुमसे पूछेगा अम्मी मेरे बाबा कौन है? फिर तुम क्या कहोगी? तुम्हारे बाबा जमेरिया के दादा हैं। आय अल्लाह, जब भी ये सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे किसी से भी बाप बनने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं ये बच्चा अपने लिए पैदा करूंगी, ये सुन लिया। एलिफ ठीक है, तुम बालिग हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मैं कौन होती हूँ मुदाखलत करने वाली? दूर हो जाती हूँ। बहन होने के नाते अगर तुम मुझसे मेरी राय पूछो ना तो तुम गलत कर रही हो। ठीक है, तुम ये बोझ उठा लोगी, मगर उस बच्चे का क्या कसूर जो दुनिया में आएगा? हाँ, ये खुद गर्ज है ना, इसे किसी और का ख्याल ही नहीं। अच्छा ठीक है, सब मेरे ख्याल में आराम से बात करें खाला से, क्योंकि ये फैसला खाला को खुद करना चाहिए अपने लिए। इसने तो हमें अब बाहर मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। मैं जा रही हूँ। यानी हम एक दूसरे को समझने के बजाय बार बार वही बातें दोहरा रहे हैं और एक दूसरे को सिर्फ दुख पहुंचा रहे हैं। हाँ, जब जवाब नहीं हो तो हाथ छोड़ के भाग जाओ।
असलान जरा अलग आओ, बात करनी है। हुआ क्या है जनाब साहिबा? ये नहीं आएगा। पता नहीं आप किस किस्म के लोग हैं। मेरा बेटा तलाक ले चुका है, फिर भी आप पीछा नहीं छोड़ रहे। मरियम साहिबा, मैं यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और आप लोग यहाँ पे शादी की तैयारियाँ कर रहे हैं। प्रेग्नेंट है? नहीं, दुआ प्रेग्नेंट नहीं है। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? असल में मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो चमगादड़ की तरह चिपक गई, ये जान ही नहीं छोड़ रही। ठीक सुना आप सबने, प्रेग्नेंट हूँ मैं। और आप तो जानती ही होंगी कि ये बच्चा किसका है। क्या वाकई एलिफ तुम्हारे बाबा से प्रेग्नेंट है? हाँ बिल्कुल रोहान। क्या तुम्हें वाकई इस बात का इल्म नहीं? वाकई नूर, मुझे नहीं मालूम था। मैं घर से निकलता ही कब हूं, और जब ज़ैनब और एलिफ शाम को मेरे पास होटल का पूछने के लिए आए तो मेरे जहन में भी नहीं आया। ये सब क्या हो गया है? और हाँ, एक बात बताओ, तुमने एलिफ को क्यों बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या जरूरत थी? अल्लाह के वास्ते नूर, मुझे क्या पता था? मेरे जहन में भी नहीं था। मुझ पर गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा नहीं कर रही, सिर्फ पूछ रही हूँ। मेरे लिए अपनी प्रॉब्लम्स ही काफी हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी जान? क्या मतलब? मतलब मसला क्या है? जो भी मसला था हमारा वो खत्म हो चुका है। बुरा वक्त गुजर चुका है। अब कोई मसला नहीं रहा हमारी जिंदगी में। तुम लाइफ में वापस क्यों नहीं आ रहे? क्या वाकई खत्म हो गया? तुम पर क्या गुजरा है नूर? हाँ? क्या परेशान होना जुर्म है? नहीं, लेकिन जिंदगी गम में तो नहीं गुजारी जा सकती ना। तुम क्या करोगे? क्या तुमने घर पे रहने का फैसला कर लिया है? कम से कम एलिफ के पास ही चले जाओ, वहाँ तो तुम काम करते थे ना। अच्छा तो ठीक है, तो मुझे ये कहना चाहती हो कि मैं घर पर पड़ा रहता हूँ और तुम काम पर जाती हो? हाँ? तुम गलत समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही, मेरा यकीन करो। हाँ, अगर मैं घर पर हूँ तो मेरे घर पर रहने से तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ कहते हैं? हद है। अब तुम मेरे घर वालों को क्यों घसीट रहे हो? इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब मैं दिवालिया हुआ तो अचानक मैं बुरा बन गया। जब तुम खाली थे तब मोहब्बत की थी। ये बात शायद तुम भूल गए हो। मेरे लिए अब भी कुछ नहीं बदला है रोहान, लेकिन तुम बदल गए हो। पता है नूर, असल में तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम बदल गई हो जब से चैनल में काम करना शुरू किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे कोई बहुत बड़ी कारोबारी औरत हो, जैसे कोई एटम बम बना रही हो। अब तुम मना पर आ गए हो। मैं ऐसी कोई बहस नहीं चाहती हूँ। आई एम सॉरी। जरूरत नहीं। नूर, मुझे
इस बात का पूरा अंदाजा है कि मैं हद से बढ़ गया, लेकिन मैं वाकई ठीक नहीं हूं। मेरे अंदर एक ऐसा अजीब गुस्सा भर गया है जो सब पर आता है, जिस पर मुझे खुद ही काबू नहीं रहता। क्या करूं? गुस्सा सिर्फ मुझ पर है और ये बात मुझे बहुत डराती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। देखो, पता है मैंने सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पर एक साइकाइट्रिस्ट से टाइम लिया है और आज शाम को डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा, लेकिन प्लीज इस पूरे प्रोसेस में मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तुम बस मेरा थोड़ा सा और साथ दे दो। अगर तुम मेरे साथ इतने एग्रेसिव ना हो तो रोहान, तुम्हें खुद पता चल जाए कि मैं पहले ही तुम्हारा साथ दे रही हूँ। लेकिन तुम हर बात घुमाकर मेरे खानदान पर ले आते हो। तुम्हारी सुई मेरे माँ बाप पर अटकती है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं इन सब से थक चुकी हूँ रोहान। तुम ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो, मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, वादा करता हूं। बस मुझसे नाराज मत होना। ठीक है,